केरल में फिर बेकाबू कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 24,256 नए केस। नए सब इंस्पेक्टर का पास आउट परेड समारोह में सीएम होंगे शामिल। 26 अगस्त को सीएम का राजगीर दौरा। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कोर्ट से जमानत मिल गई है। उन्हें अगले हफ्ते 30 अगस्त और 6 सितंबर को रायगढ़ में पेश होने को कहा गया है। पहले कोर्ट ने राणे को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था। नारायण राणे को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान को लेकर गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद रात्रिगृह कोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज हो गई थी। इतना ही नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली, जिसके बाद पुलिस ने नारायण राणे को मंगलवार को हिरासत में ले लिया। इसके बाद नारायण राणे को माहड मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। हालांकि रात करीब 11:30 बजे उन्हें जमानत दे दी गई। राणे को 15,000 रुपए का जमानत म्यूचुअल भरना है और 30 अगस्त और 6 सितंबर को रायगढ़ में पेश होने को कहा गया है। देहरादून में बादल फटने से 7 घंटे इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। घनघोर बारिश के बाद सड़कें बरसाती नदी जैसी नजर आने लगी। उत्तराखंड की राजधानी के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से त्राहिमाम मच गया है। नदी पुल के ऊपर से बहने लगी है, जिसके कारण कई गाड़ियां फंस गई हैं। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एसडीआरएफ के जवानों को आधी रात को सड़कों पर उतरना पड़ा। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। प्रशासन भी नजर बनाए हुए है। राहत बचाव दल का भी जो है वो तैयार रहने को कह दिया गया है। देश भर में कम हो रहे कोरोना मामलों के बीच केरल में जानलेवा वायरस के नए मामले की संख्या एक बार फिर बेकाबू हो गई है। मंगलवार को केरल में दैनिक मामले 3 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में 296 कोरोना केस दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही केरल में कोरोना वायरस संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 38,51,984 हो गई है, जबकि 173 मरीजों की मौत हो गई है। मृतक की तादाद 19,787 पर पहुंच गई है। तो लगातार जिस तरीके से देश में कोरोना की रफ्तार घट रही थी, ऐसे में फिर से ये रफ्तार बढ़ने लगी है। और केरल में ज्यादातर अगर बात कर ले तो कोरोना के आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोग लापरवाही बरत रहे हैं, इसका यही अंदेशा लगा सकते हैं। लगातार जिस तरीके से जो कोरोना के मामले हैं वो केरल में बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में अब प्रशासन भी इसको लेकर के अलर्ट हो गया है और अब लोगों से भी यही लगातार अपील की जा रही है कि लोग तमाम गाइडलाइंस कोरोना की पालन करें। और अब नजर डालते हैं बिहार की खबरों पर। राज्य के 3 स्टेट हाईवे और 1 बाईपास का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाले इस लोकार्पण समारोह की तैयारी बिहार राज्य पथ विकास निगम ने कर ली है और उद्घाटित होने वाली सड़कों में बिहिया जगदीशपुर पीरो बेटा SH 102 है। दूसरी सड़क अमरपुर अकबर नगर SH 85 है। वहीं तीसरी सड़क घोघा पंजवारा SH 94 है 84 है। उद्घाटन के दौरान पथ निर्माण मंत्री और दोनों डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी भी शामिल होंगे। साथ ही कई नेता भी मौजूद रहेंगे। बिहार को 619 नई महिला सब इंस्पेक्टर समेत कुल 1,583 दरोगा मिल गए हैं। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी तादाद में एक साथ महिला दरोगा बिहार पुलिस को मिली है। गुरुवार को इन नए सब इंस्पेक्टर का पास आउट परेड समारोह होगा, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शिरकत करेंगे। बता दें कि 26 अगस्त को गुरुवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजगीर पहुंचेंगे। यहां उनके समक्ष नए दारोगा बैच की 16 कंपनियां पास आउट परेड करेंगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को बेहतर प्रदर्शन करने वाले 3 दारोगा को पुरस्कृत भी करेंगे।
तो बता दें आपको कि सीएम के सामने ये पासिंग आउट परेड होने वाला है और जो भी दारोगा अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें सीएम नीतीश कुमार पुरस्कृत भी करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि 26 अगस्त को सीएम राजगीर पहुंचने वाले हैं, उसी दरमियान ये परेड होने वाला है। तो बता दें आपको कि सीएम नीतीश कुमार के सामने ये पासिंग आउट परेड होने वाला है, जिसमें 619 महिला दरोगा जो हैं वो एक साथ बिहार को मिली है। ऐसे में ये पहली बार हुआ है और जब पासिंग आउट परेड होगा तो जिसकी अच्छी प्रदर्शन होगी सीएम नीतीश कुमार उन्हें पुरस्कृत भी करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बता दें आपको कि जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया है। बता दें आपको कि जनता दरबार में मंत्री आम लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया है और बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार जनता दरबार में मौजूद हैं। तमाम फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं, उनकी जो परेशानी है वो सुन रहे हैं। बता दें आपको कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं श्रवण कुमार, वही उन तमाम फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं और मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार भी जनता दरबार में मौजूद हैं, वो भी लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। आज जेडीयू कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया है और जेडीयू कोटे के दोनों मंत्री लगातार जो फरियादी हैं उनकी परेशानी को सुन रहे हैं। उत्कर्ष इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उत्कर्ष, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार एक तरफ नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं और अब दूसरी तरफ जेडीयू भी जनता दरबार लगा रहा है, आखिरकार मकसद क्या है? बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से जनता दरबार की शुरुआत मुख्यमंत्री द्वारा की गई, उसके बाद सहयोग का जनता पार्टी द्वारा भी जनता दरबार लगाया गया, जिसके बाद अब जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय में जो जनता दरबार लगाने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। तमाम फरियादी पहुंच रहे हैं, अलग अलग जिलों से अलग अलग बातों को लेकर फरियादी पहुंच रहे हैं। हालांकि बीते दिन से ही इसकी शुरुआत की गई है, जहां बीते दिन लेसी सिंह पहुंची थी, तो वहीं आज बिहार सरकार के मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार और साथ ही साथ बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी पहुंचे हैं और तमाम फरियादियों की बातें सुन रहे हैं। पूजा, उत्कर्ष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने दिनों का ये जनता दरबार है, कब तक ये लगाया जाएगा, क्या कुछ समय है? इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है, लेकिन प्रतिदिन इसका जो जनता दरबार है उसको अब लगाया जाएगा। तमाम जो मंत्री हैं वो रोज जो याचिकाकर्ताएं हैं, जो लोग हैं, उनसे मिलेंगे, आप जनता से मिलेंगे, आप जनता की फरियाद सुनेंगे और उस पर एक्शन लिया जाएगा। पूजा, बिल्कुल उत्कर्ष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि जेडीयू की तरफ से जनता दरबार लगाया गया है, इसमें लगातार जो फरियादी हैं वो आ रहे हैं, अपनी परेशानियों को बता रहे हैं और मंत्री जो हैं, दोनों मंत्री वो तमाम लोगों की फरियाद सुन रहे हैं। राजगीर के पुलिस एकेडमी में बारिश के बीच प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर का निर्देशक परेड का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में अपर पुलिस महानिदेशक भृगु श्रीनिवासन मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हमारे लिए गर्व की बात है कि 2018 बैच के कुल 1600 सब इंस्पेक्टर एक साथ पासिंग आउट परेड करने वाले हैं, जिसमें अकेले 600 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। 1994 के बाद 1600 का ये बैच एक ही जगह पर इसने ट्रेनिंग की और इसमें इतने महिलाएं थी, 615 महिला, लगभग 33%। और उन महिलाओं ने एक बार ये नहीं कहा कि हम महिलाएं, चाहे वो क्रॉस कंट्री हो जिसमें महिलाएं दौड़ी, बहुत अच्छा दौड़ी, चाहे वो शायद 48 मिनट में नंबर 1 आई, चाहे वो ड्रिल में हो, आपके सामने ड्रिल का वो है, चाहे वो फायरिंग में हो। एक राठौड़ करके एक महिला आई मेरे पास, कहती थी कि मैं सबसे बढ़िया फायरर थी, मुझे खुशी हुई उसको देख के। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।
एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। अश्लीलता से दूर, भक्ति से भरपूर, कान फोड़ू नहीं, मधुर वाणी, जिंदगी का सार, राम की कहानी, रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ, सुबह और शाम 6:30 बजे देखिए रामायण, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू, गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। अबे गुड्डू, ठीक से लगाओ बे। रिश्तेदार आएंगे तो उनको लगना चाहिए ना कि इस घर में हमारे चंदा का कितना मान सम्मान है, और आज हम और हमारा परिवार कितना खुश है। हाँ हम तो आपको बताना ही भूल गए, हमारी चंदा इतने सालों बाद गाभन हुई है। हाँ अब पहले जो दो खाए ना तो स्वस्थ और तंदुरुस्त कैसे रहेगी। भला हो मधुसूदन गोल्ड पशु आहार का, जिसके देने से हमारी चंदा गाभन हुई और उसको एक रिष्ट पुष्ट बच्चा हुआ। हाँ, अगर आप भी अपने पशुओं से करते हैं प्यार तो उन्हें दीजिए सिर्फ और सिर्फ मधुसूदन गोल्ड पशु आहार। भाग खुल जाएंगे। घर चाहिए, मकान चाहिए कि चाहिए दुकान, या फिर चाहिए जमीन जायदाद, वो भी बिना ब्रोकर, बिना कमीशन के, 100% लीगल। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। फाइनेंस एक्सपर्ट इंजीनियर मदन गुप्ता के साथ सिर्फ DTV भारत पर, शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे।
ब्रेक के बाद स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। वैशाली जिले के महुआ में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने आपत्तिजनक स्थिति में 14 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं छापेमारी स्थल से कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा था। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर बलीगांव थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु डीएसपी के कुमारी दुर्गा शक्ति के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। सूचना मिली कि मुकुंदपुर सिंघाड़ा महुआ थाना अंतर्गत क्षेत्र है, वहाँ पे रानू देवी नाम की एक लेडी है, तो वो सेक्स रैकेट चलाती हैं। तो इस सूचना पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ पे छापामारी की और वहाँ से 4 लड़कियाँ, 10 लड़के, मोटरसाइकिल 6 और कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है और अग्रिम कानूनी कार्रवाई की है। मुंगेर के डीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम ने जमीन संबंधित दस्तावेज निकालने के एवज में मोटी रकम वसूलने वाले एक महिला सहित 3 स्टाफ और 2 दलाल को रंगे हाथों पकड़ा है। पकड़े गए 5 लोगों के पास से बड़ी मात्रा में पैसे और दस्तावेज बरामद किए गए हैं। लोगों की शिकायत के बाद डीएम ने यह कार्रवाई की है। डीएम के निर्देश पर कोतवाली थाना ने सभी को गिरफ्तार किया। दरअसल जिले के रिकॉर्ड रूम से जमीन संबंधित कागजात के नकल निकालने के बाद बता दें कि एवज में मोटी रकम लेने की शिकायत डीएम नवीन कुमार को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद डीएम ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अचानक दलबल के साथ पैदल ही रिकॉर्ड रूम पहुंचे और छापेमारी की। वहीं छापेमारी के दौरान बारी बारी से सभी स्टाफ को सर्च किया गया, जिसमें सभी लोगों के पास से कुल मिलाकर 50,000 से अधिक रुपए नगद बरामद किए गए। वहीं इस दौरान डीएम, एडीएम, सदर, एसडीओ सहित कई वरीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। तो बता दें आपको कि डीएम की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई। दरअसल सरकारी दफ्तर में रुपए को लेकर के लगातार खेल चल रहा था, जिसके बाद से डीएम को इसकी जानकारी हुई। लगातार जो लोग हैं वो इसकी शिकायत डीएम तक लेकर पहुंच रहे थे, जिसके बाद से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सरकारी दफ्तर में खुद छापा मारा डीएम ने, और उसके बाद से जब तलाशी ली गई तो मोटी रकम पुलिस ने बरामद की। और बता दें आपको कि डीएम की ये बड़ी कार्रवाई है। महिला समेत 3 स्टाफ और 2 दलाल को डीएम ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद से आपको बता दें कि लगातार इस मामले ने सुर्खियां बटोरी है, लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकारी कार्यालय में ये पूरा खेल चल रहा था, जिसके बाद से डीएम को जब जानकारी हुई तो डीएम ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान तमाम चीजों का खुलासा हुआ। गया के नई गोदाम मोहल्ले में 4 से 5 की संख्या में आए हथियारबंद अपराधियों ने घर के बाहर बैठे ठेकेदार संतोष यादव को गोली मार दी, जिससे ठेकेदार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ठेकेदार की मौत के बाद मोहल्ले में दहशत व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं मृतक के परिजनों ने कहा है कि अपराधियों ने रंगदारी की मांग की थी और रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने हत्या कर दिया। 10 बजे के आसपास एक सूचना मिली कि बंगला स्थान में एक आदमी की गोली लगी है। उसके बाद हम लोग तहकीकात किए तो फिर पता चला कि वो पीएलसी मगध मेडिकल से वो डेड घोषित होकर फिर यहाँ बॉडी आ गई है। उसके बाद पता चला कि संतोष यादव नाम के व्यक्ति हैं और बगल के पड़ोस से ही विवाद था, जिसमें बगल के 4-5 पड़ोसियों का नाम उन लोगों ने दिया है। पटना सिटी के खाजीकला थाना क्षेत्र के नून चौराहा इलाके में पत्नी से तंग आकर पति ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। वहीं मृतक ने सुसाइड नोट में पत्नी सोनी और जीजा संजय को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। फिलहाल दिलीप के मौत से इलाके में हड़कंप मची है। वहीं पत्नी भी फरार बताई जा रही है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं दिलीप की भाभी सुनीता ने बताया है कि पत्नी और उसके जीजा में अवैध संबंध था। चली गई अपना पुलिस लाने के लिए। पुलिस 12 बजे रात में पुलिस से उसको मार खिलवाने के लिए आया तो घर पे नहीं था, लेकिन हम लोग को बोल कर किया कि कल आज के दिन के लिए कि 25 तारीख को 10 बजे सुबह में उनको हाजिर कीजिए, नहीं तो उसके जगह पर किसी और को भी उठा के ले जाएंगे। किस लिए लड़ाई हुआ था? बस ऐसी पैसा कौड़ी, बाल बच्चा, छोटा मोटा बात के लिए घरेलू झगड़ा।
किससे लड़ाई हुआ था? पत्नी से, अपना पत्नी से पति से झगड़ा किए। हम लोग है भौजाई है, भाभी है, भाई थोड़ा बहुत बोले कि क्यों आपस में झगड़ा कर रहा था। हम लोग को भी बोला कि आप लोग कुछ मत बोलिए। वैशाली के नया गांव पूर्वी वार्ड संख्या 10 में सेविका के द्वारा मनमानी और गुपचुप तरीके से सहायिका का चयन किए जाने से नाराज लोगों ने आंगनवाड़ी केंद्र पर हंगामा करते हुए आंगनवाड़ी केंद्र में ताला मार दिया। इस दौरान सहायिका के पद पर पहले से चयनित सुनीता देवी ने बताया है कि 1 साल पहले ही उसका सहायिका के पद पर चयनित किया गया था, लेकिन सेविका द्वारा 1 लाख रुपए की मांग की गई थी और नहीं देने पर चयनित होने से वंचित किए जाने की बात कही गई। और इसी दौरान सेविका निभा सिंह ने बताया है कि गलत तरीके से उनका साइन कर लिया गया और सहायिका के पद पर किसी दूसरे का चयन किया गया। वहीं इसको लेकर पीड़िता सुनीता देवी ने विकास पदाधिकारी को आवेदन देकर जांच की मांग की है। हुआ था सर, जैसे मीटिंग आई बहाली हो गया, 5 गो नंबर में थे तो 5 गो में कोई का मालूम नहीं, एगो का सिर्फ बुलाए हैं। हम लोग का पता, हमको पता रहता तो हम चल आते। हम 2-4 हाली 30 सारी में हम साइन सब कराए हैं, कितना खर्चा भी करे, परेशानी भी किए हैं। तब भी काले चुपे चुपे काम, हमको खबर नहीं हुआ। हमको खबर हुआ तो यहाँ पर हम पहुँचे तो इनको से पूछे कि हमको काहे नहीं बताए, तो बोलो हमको अभी मालूम हुआ है। तो अभी मालूम हुआ तो अभी हमको बताना चाहिए ना, अभी जाके हमको खबर करते, हम आते। ये हुआ कि 5 गो मेंबर था। बेतिया के नौतन प्रखंड के तेलहू पंचायत में भूख माफिया से तंग आकर तीसरी बार पीड़ित परिवार ने प्रखंड कार्यालय गेट पर आमरण अनशन पर बैठ गए, जहां अंचल अधिकारी ने न्याय का आश्वासन देते हुए अनशन तुरवाया और जांच करने की बात कही। पीड़ित परिवार ने बताया है कि गांव के कुछ लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। राजगीर तेलिया रेलखंड पर कोयला लदी मालगाड़ी पटरी से अचानक उतर गई, जिससे मालगाड़ी की 14 बोगी पटरी से उतर गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं है। इस मामले में रेलवे प्रशासन के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि कोडरमा से कोयला लादकर मालगाड़ी एनटीपीसी बाढ़ ले जाना था। इसी बीच राजगीर के नेकपुर हॉल के पास मालगाड़ी पलट गई। लगभग 2 किलोमीटर तक मालगाड़ी पटरी से उतरकर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई। पटना सिटी में जर्जर सड़कों की समस्याओं को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन का पुतला फूंका और भाजपा के प्रतिनिधि और सांसद के विरोध में प्रदर्शन किया। सपा के जिला सचिव प्रमोद यादव ने कहा है कि सोनभद्र में जर्जर सड़कें और कीर्तिपाली रोड पर लगे लोग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जबकि उसी रोड से शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि आते जाते हैं, लेकिन आंख मूंद कर चले जाते हैं। हम सभी समाजवादी पार्टी जिला सोनभद्र के कार्यकर्ताओं ने ये जो सोनभद्र की जर्जर सड़कें हैं, जर्जर सड़कों की जन समस्याओं को लेकर आज जिला प्रशासन का हम लोगों ने प्रतीकात्मक पुतला दहन किया और सांसद, विधायक, चेयरमैन, जिला पंचायत अध्यक्ष के विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया। बगहा के झरहरवा गांव में मुख्य सड़क से परेशान ग्रामीणों ने जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया है कि मुख्य सड़क से होकर पूरी बरसात आवागमन में कठिनाई होती है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले गांव के निजी तालाब में पानी निकासी होती थी, जो बंद कर दिया गया। तभी से लोगों के घरों की तरफ पानी का रुख मोड़ दिया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि मुख्य मार्ग पर जल जमाव होने से आवागमन पूरी तरीके से बाधित है और लोगों को बीमारियों का भी खतरा सता रहा है। बिहार की सभी नदियां उफान पर है। बिहार के कई जिलों में नदियां अपनी रौद्र रूप दिखा रही है। बाढ़ के कारण कई इलाकों में कोई आया देखने के लिए? कोई भी नहीं आया आज तक। हम लोग को कुछ मिलवे नहीं किया। हम लोग भूखे प्यासे बाल बच्चा लेकर के घर पे रोड पे रहते हैं। बाढ़ का हालत जो है अभी कम से कम रखिए 15 दिन से इस हालत में है आदमी, और यहाँ जो है कोई व्यवस्था सरकारी नहीं है, जो खाने पीने के लिए मर रहा है। घर से बेघर है आदमी, बहुत परेशानी है आदमी जो है।
जमशेदपुर ट्रक ट्रेडर एसोसिएशन द्वारा पिछले 4 दिनों से किए जा रहे हड़ताल को त्रिस्तरीय वार्ता के बाद समाप्त कर दिया गया। वार्ता में वाहन मालिकों के रेंट पर 6% की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें कि 4 दिनों से लगातार एसोसिएशन के द्वारा हड़ताल किया जा रहा था, जिससे वाहनों का परिचालन ठप था। एसोसिएशन से जुड़े हजारों वाहनों के भाड़े में बढ़ोतरी की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। पॉजिटिव वातावरण 4 बजे से हम लोग बैठक थे। 22 तारीख को हमारी मीटिंग थी, लेकिन 22 तारीख को बात जगह पर नहीं पहुंच पाई। अभी 4 बजे से जो बैठक थी उसमें हमारे और वेंडर के बीच हम लोग के साथ समझौता हुई। जो उनको भाड़ा मिलता है उसमें से वो 6% रखकर पूरा भाड़ा लोकल गाड़ी मालिक। सरायकेला के चांडिल में 1 घंटे की झमाझम बारिश ने क्षेत्र के विकास की पोल खोलकर रख दी। बारिश के कारण नाली का गंदा पानी सड़कों और लोगों के घरों में घुस गया, जिसके बाद से बता दें आपको कि पूरी तरीके से वहां पर वातावरण प्रदूषित हो रहा है। ग्रामीणों ने नाली की समस्या के निदान के लिए सांसद संजय सेठ और विधायिका सविता महतो से भी गुहार लगाई, लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया। एवं डेम रोड में बनी नाली एकदम गंदगी से बजबजा रही है और होने वाले बरसात से सड़क का गंदा पानी कचरा बीच सड़क में आ जाता है, जिससे राहगीर एवं दुकानदार परेशान है। साथ ही साथ इस गंदे कचरे नाली से, गंदे पानी से पूरा क्षेत्र प्रदूषित हो जाता है। तो हम हमारे जनप्रतिनिधि एवं प्रशासन से मांग करते हैं, कृपया आवश्यक कदम उठाते हुए नाली का सफाई कार्य प्रारंभ करें, जिससे हमारे चांडिल क्षेत्र की जनता और दुकानदार, राहगीर सब शांति से जीवन यापन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे। रिश्ते